आप क्या पता नहीं वहाँ पाकिस्तान में आपने देखा कि नहीं, हमारे यहाँ इंडिया में हीलिंग मीटिंग्स का बहुत होता है क्रिश्चियंस में। हीलिंग प्रेयर, चंगाई, सुना है आपने? हाँ जी, सुना है, क्या देखा भी है, बड़े अच्छे जी जी से। जी, हाँ हाँ हाँ। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये किस तरह से एक्ट करता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि पहले तो हमारे, जैसे मैं ज्यादातर क्रिश्चियन कम्युनिटी में रहा हूँ, तो हमारा इंस्टीट्यूट वगैरह था, तो वो भी क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट था, तो उसमें ज्यादातर क्रिश्चियंस ही होते थे। तो चीजें हम्म, होती थी ऐसी, पर ज्यादा नहीं था। तो पहली बार मैंने एक्सपीरियंस करा था, मैं एक जगह हमारे पड़ोस में एक रहते थे, उनके घर पे गया। प्रेयर हो रही थी, प्रेयर में बीच में ही सब कपकपाने लगे, तो मैंने कहा पता नहीं ये क्या हो रहा है। खैर, वो चीज एक बार हुआ। फिर उसके बाद इस तरह से मतलब पता चलता रहा। हम लोग खैर ऐसे क्रिश्चियन नहीं है कि हम ज्यादा इस तरह की चीजों में जाएं, पर ये बहुत हम्म, ज्यादा है। अच्छा, और इसके साथ साथ एक हमारे, मेरे ही एक चाचा जी हैं, मतलब मेरे पापा के मामा के बेटे, वो जो थे दुआ बंदगी वगैरह में लगे, पास्टर्स वगैरह के साथ उसी में लगे रहते हम्म, थे, क्योंकि वो और कुछ काम नहीं था उनका। तो धीमे धीमे ऐसा हुआ कि वो बहुत ज्यादा दुआ बंदगी में हो गए। उसके बाद वो प्रचार करने के लिए इधर उधर जाने लगे, प्रार्थनाएं करते थे। एक बार वो गए महाराष्ट्र, मतलब ये उनका केस है महाराष्ट्र का। तो वहां पे उन्होंने प्रार्थना करी किसी परिवार के लिए, और वो उनके यहाँ वो ठीक हो गया परिवार। और उस परिवार हम्म, ने उन्हें काफी जमीन वगैरह दे दी, मतलब उस इलाके में रहने के लिए, और उन्होंने वहां पे अपना एक चर्च संस्थान स्थापित कर दिया है। और अब वो वहां पे प्रार्थनाएं करते हैं। अभी बीच में एक बार वो आए थे, तो उन्होंने अपनी वो वीडियो दिखा रहे थे, बहुत मतलब उससे उत्साहित होके उन्होंने वीडियो दिखाई। तो उस वीडियो में वो क्या कर रहे थे कि वो लोग जो थे, उनके जैसे माथे पे बस छू भी रहे थे तो लोग गिर जा रहे थे। ऐसा यहाँ पे भी मैंने देखा है। अब ये साउथ इंडिया में भी मैंने देखा है। तो ये होता कैसे, इसका किस, क्योंकि मैंने तो आज तक ये एक्सपीरियंस नहीं करा, क्योंकि हमारे परिवार में मानते नहीं है, तो कभी कोई जाता भी नहीं है इस तरह की हीलिंग मीटिंग्स में। पर ये किस तरह से होता है, क्या उसके अंदर की सोच विचार होता है, किस तरह से होता है? मतलब लोग उनके यहाँ लिटरली गिर रहे थे, वो छू रहे हैं और लोग गिर रहे हैं। तो ये क्या चीज होती है, किस तरह से करता है ये एक्ट? क्या इसके पीछे की साइकोलॉजी है? जो लोग होते हैं वो किस तरह से इस चीज को, मतलब क्या उनके अंदर ऐसा होता है कि वो गिर जाते हैं या इस तरह का बिहेव करते हैं? और हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बात हेलो। आपकी होगी कंप्लीट। हाँ अच्छा, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ अच्छा, हाँ हाँ, बेसिकली आ रही है। ये एक जो है ना, ये एक जिसको आप कहते हैं ना कि लोग जब ग्रुप में जाते हैं ना कहीं, तो वो एक तरह से एक्ट करना चाहते हैं हमेशा। कुछ लोग जो होते हैं वो इस चीज से बड़े अच्छे तरीके से इफेक्ट होते हैं, कुछ नहीं होते। जैसे एक एक नेशनल जियोग्राफिक या हिस्ट्री चैनल की डॉक्यूमेंट्री है, उसमें एक एक्सपेरिमेंट वो दिखाते हैं। एक डॉक्टर के क्लिनिक पे लोग जाते हैं, ठीक है। तो एक एक औरत हम्म, आती है, पहले उन्होंने 4 एक्टर बिठाए हुए थे। 4 एक्टर बिठाए हुए थे। वो 4 एक्टर क्या होते जी। हैं कि बार बार 1 मिनट के बाद ना बार बार एक अलार्म बजता है, हर 1 मिनट पे। तो जैसे ही अलार्म बजता है ना, वो 4 के 4 बंदे खड़े हो जाते हैं। तो वो लड़की उधर जाकर हम्म, बैठती है, तो पहले वो देख के हंसती है उनको कि जैसे ही अलार्म बजता है एक दफा खड़े क्यों हो जाते हैं, और फिर बैठ जाते हैं। तो फिर क्या होता है, कुछ देर बाद वो खुद ही ऐसा करने लगती है कि वो खड़ी हो जाती है, फिर जैसे ही होता है वो बैठ जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि वो बंदे एक एक करके बीच में से निकलने लगे, और एक एक करके नए लोग आने लगे, ठीक है। तो अब वो जो जी। 4 एक्टर्स थे वो सारे निकल गए, मगर वहां पे जो 4 लोग बैठे थे वो सब के सब नए आए, जिनको किसी ने पे नहीं किया कि तुम यहाँ पे बैठो या खड़े हो बार बार सलाम बजने पे। हम्म, वो बस क्योंकि चल रहा है तो वो कर रहे हैं क्या, कि हमें वी डोंट वांट टू बी, हम ये फील नहीं करना डिफरेंट। चाहते, तो इंग्लिश में कि कहते हम हैं डिफरेंट हैं। लेफ्ट आउट फील नहीं लेफ्ट करना आउट। चाहते। ठीक है, कि हम हाँ। मेजोरिटी से डिफरेंट हो रहे हैं। अब होता क्या है मोस्टली, कि वो लड़की करी जा रही है, ये वो 4 बंदे भी करे जा रहे हैं, इवन के फिर एंड पे ऐसा आता है कि एक बंदा रह जाता है अकेला, और हम्म, बाकी नए पेशेंट्स अभी नहीं आए उस क्लिनिक की सिटिंग के अंदर। और वो क्या करी जा हम्म, रहे हैं, वो खड़ा और बैठ रहा है। दूसरा जो आता है देखता है, वो उसको यार ये खड़ा होकर क्यों बैठ रहा है, वो फिर उसके साथ शुरू हो जाता है। तो चले, शुरू वाले 4 तो पेड एक्टर्स थे, बाकी के जो है वो सारे के सारे, वो एक एक जो एक कंबाइंड सेंस ऑफ, क्या उसको कहते हैं, टुगेदरनेस, डोंट, दे डिड नॉट वांटेड टू फील लेफ्ट आउट, वो इसलिए ये करे जा रहे हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि जब आप किसी कॉन्ग्रीगेशन में जाते हैं, क्योंकि मैं चर्च गैदरिंग्स का बहुत हिस्सा रहा हूँ, मैंने प्रोटेस्टेंट चर्च भी हम्म, देखे हैं, चर्च भी देखे हैं, मैंने कैथलिक भी देखे हैं, मैंने एवेंजेलिकल्स भी देखे हैं, मैंने सारे देखे हैं, जी। मुझे पता है। तो मोस्टली होता यही है कि आमतौर पे जोश दिखाने वाले लोग चंद जो होते हैं ना, वो उधर खड़े ही होते हैं। वो वाकई किसी पिछले जोश से आ रहे होते हैं, कि उन्होंने पिछले साल या पिछले हफ्ते या उससे पीछे या शुरू से, वो आज से 20 साल पहले उन्होंने ऐसा एक चर्च देखा था जो कि बड़ा जोशीला चल रहा था।
तो आमतौर पे जो जबरदस्त ऑरेटर्स होते हैं ना, देखें पादरी और मुल्ला जो है ना, जबरदस्त ऑरेटर्स होते हैं। हम बोलते हैं, हम सीख रहे हैं ये चीज, हमें पता है, हमें भी आहिस्ता आहिस्ता इस बात का एहसास हो रहा है कि मैं कौन सी बात करूंगा तो वो आपको समझ ज्यादा आएगी या उसका असर ज्यादा होगा। मगर ये लोग बड़े जबरदस्त ऑरेटर्स होते हैं, पास्टर्स भी और ये भी। तो इनको पता होता है कैसे बोलना है, और लोग जो हैं, लोग भी इनसे एक एनर्जी, जो इनकी इमोशनल एनर्जी है, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। जब वो इनकी इमोशनल एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं तो वो ये चीज करनी शुरू कर देते हैं। अब मसला ये है कि अगर एक बंदे को पादरी ने हाथ लगाया और वो गिर गया, तो वही जो मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंट बताया, सोशल एक्सपेरिमेंट, वही एक्ट करता है दूसरे लोगों पे। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं गिरूंगा, तो वो डेफिनेटली गिर जाते हैं। ठीक है, वो डेफिनेटली गिर जाते हैं। अब इंडिया में क्या है कि आप ढोल बजाना शुरू करें तो लोग घूमना शुरू कर देते हैं, तो लोग कहते हैं कि इनके है, इनके ऊपर कोई साया है। ये पंजाब में है ना ये चीज? वो तो है, नहीं हर जगह है, यहाँ पे भी मतलब हर जगह है, मुस्लिम्स में भी होता है और हिंदूज में भी होता है। बट ये मैंने अपने हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत ज्यादा, और आने वाले जो लोग होते हैं, एक चीज और है इसमें, जो हीलिंग मीटिंग्स में लोग आते हैं वो ज्यादातर नॉन क्रिश्चियंस होते हैं, मैक्सिमम हिंदूज। अब उनके यहाँ जो चर्च था उन्होंने वीडियो दिखाई बहुत, वो जो नॉन क्रिश्चियन आएगा ना वो ज्यादा फील करेगा इसको। क्यों? क्योंकि वो एक पर्पस लेके आया, वहां से वो शिफा लेके जाना चाहता है, वो ठीक होके जाना चाहता है। He wants to believe in it more than the person who is there already. अब जिसका पादरी भाई है ना, उस पादरी की दुआ कभी भी उसके भाई पे ऊपर असर नहीं करेगी, नहीं करती। उसको पता होता है वो यार वही है यार, ठीक है, तो मेरा ही भाई है, मेरे साथ ही लंगोटी पहनता था, डायपर इसके मैंने चेंज किए हुए हैं, वो करेगा, वो तो नहीं होगा ना उसकी बात से। तो ये बेसिकली एक जो है ना, वो ये जो नॉट ट्राइंग टू बी लेफ्ट आउट वाली जो सिचुएशन है ना, ये एक्ट करती है और इंसान करता है। अब ये कितने हैं पादरी इधर? बहुत 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 इसका अब मतलब ये है कि ये मतलब ये चंगाई वाला व्यापार बहुत ज्यादा है। हाँ, और जो वो व्यापार है, एक तरह से वो व्यापार है, क्योंकि उससे चंदा आता है, उससे उनका चर्च चलता है, वो पैसा कमाने का तरीका है एक। तो ये तो इस तरह एक्ट करते हैं जैसे ये रॉक स्टार्स हैं, ठीक है, जो पास्टर्स होते हैं, ये तो इस तरह बिहेव करते हैं, रॉक स्टार्स हैं, और लोग इनको इस तरह डील करते हैं। अब पाकिस्तान में आजकल क्या है, एक सिंपल सी बात है, इन्होंने एक नया तरीका शुरू किया पूरी। अब कई ऐसे निकल आए हैं बीच में से पास्टर्स जिन्हों को हारमोनियम बजाना आता है, जिन्होंने साथ तबले वाला रखा होता है, और वो पूरी इबादत उनकी जो है ना, वो सिंगिंग है सारी की सारी। उन्होंने पक्के क्लासिकल राग लिखे होते हैं, और वो बड़े पक्के रागों के अंदर जबूर जो हैं और जो क्रिश्चियन सॉन्ग्स जो हैं वो गाते हैं, और लोग उनकी इबादत को ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि देखें, म्यूजिक का एक ऐसा इफेक्ट होता है कि वैसे ही इंसान डांस करने और खुश होने की तरफ चला जाता है। तो वो म्यूजिक वो होता है, यहाँ पे भी मैंने देखा है, जो जैसे जो जी जो पेंटिकॉस्टल चर्च वगैरह है, वो म्यूजिक का बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने पूरे जो सरमन वगैरह होता है। पाकिस्तान में कई चर्चेज ऐसे हैं एवेंजेलिकल्स के खास तौर पे, जो कि पूरे का पूरा चर्च होता ही ये सिंगिंग और म्यूजिक है। उसके अंदर जो नॉर्मल दुआ या एक जो गॉस्पेल रीडिंग है या और चीजें, उनका पोर्शन बहुत थोड़ा है, शायद 10% भी नहीं होता, थोड़ा सा। सारे का सारा वो दुआ भी म्यूजिक बज रहा है, उसके अंदर वो थोड़ी थोड़ी दुआ जो है ना, जिसको कहते हैं बीच में दुआ के स्निपेट्स डालता रहता है, बस यूं ही चलता है। ये करते हैं इस तरह, बहुत ज्यादा ये हो, इतना ज्यादा है ये कि इट इज मोर देन यू बिलीव इट टू बी देयर, इतना ज्यादा। नहीं है। ये क्यों मुझे खुद समझ में नहीं आया, और वीडियो देख के पहले मैंने सुना था केवल, क्योंकि हमने ऐसा कभी अटेंड नहीं करी थी इस तरह की मीटिंग। अब वो उन्होंने खुद की वीडियो दिखाई, अब हम जानते हैं कि वो हमारे चाचा हैं, और मतलब इस तरह से तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज है। बहुत साल पहले की बात है, अब वो वहीं रहते हैं, हमारी खैर मुलाकातें नहीं होती उनसे, लेकिन ये है जो उन्होंने वीडियो दिखा, बाकायदा वो छू रहे हैं, उनकी बेटी छू रही है, तो भी लोग गिर रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये सारा इसी तरह है ना, बस इंसान ये बिलीव करना चाहता है कि देयर इज समथिंग मिथिकल हैपनिंग। बस देखें, मिथ इसलिए एग्जिस्ट करता है कि लोग उसमें बिलीव करना चाहते हैं। मिथ इसीलिए एग्जिस्ट करता है कि लोग इसमें बिलीव करना चाहते हैं, लोग ये मानना चाहते हैं कि देयर आर फेरीज अंडर द पॉन्ड। ठीक है, हमेशा लोग ये मानना चाहते हैं, ये लोग समझते हैं कि यार अगर ऐसा हो तो, ये बचपन की ख्वाहिशें होती है ना, बचपन में बच्चा ये समझता है कि हाँ जी फलां जगह अलादीन का चिराग अगर वाकई हो तो कितना अच्छा हो। ठीक है, मगर मसला यह है कि वक्त के साथ साथ आप अलादीन के चिराग को तो गलत मानने लगते हैं। ठीक है, मगर
आप हम्म, जो जो दूसरी फेरी टेल्स हैं, जो रिलीजियस फेरी टेल्स हैं, उनमें आप हमेशा ही बिलीव करना चाहते हैं। दूसरी बात है कि मजहब कहता भी यही है ना। अब क्रिश्चियनिटी एक ऐसा मजहब है कि जिसके अंदर बातें भी ऐसी कर दी गई हैं कि जिस इंसान के अंदर राई के दाने के बराबर, अब मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं, जिसके अंदर राई हाँ के हाँ, दाने के सही है राही, बराबर पहाड़ भी भी टल ईमान है, जाएगा। तो पहाड़ से कहे कि उठर समंदर में चला जाता चला जाएगा। तो जो भी, जब हाँ मैं क्रिश्चियन था तो मैं भी यकीन से ये मानता था कि अगर वाकई मेरे अंदर इतना ईमान हो और मैं कहूं कि पहाड़ से समंदर में उठर समंदर में चला जा, तो वो जाके गिर जाएगा। मैं वाकई लिटरली एक वक्त यकीन अच्छा। दिल से रखता था एक वक्त। ठीक है, खैर मुझे कभी इन सब चीजों पर विश्वास नहीं हुआ बचपन से। क्योंकि मैं तकरीबन हालांकि जब ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर रिलीजियस वो नहीं है, मुझे रिलीजियस सॉन्ग सुनना बड़ा अच्छा लगता है, और मैं खाली ये हाँ नहीं हाँ, कि वो तो क्रिश्चियन अच्छे सॉन्ग होते हैं, सुनता हूँ, मुस्लिम जो खास तौर इस्लामिक पे। सॉन्ग है वो भी सुनता हूँ, अब लेकिन ये है कि विश्वास नहीं है इन सब चीजों पे। अब पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में एक जो चीज है ना, जो जबूर है, जबूर जो पंजाबी में, उनकी पोइट्री बड़ी खूबसूरत है, और इतने खूबसूरत कई लोगों ने गाए हुए हैं कि लोग इधर जो गजलें जी। सुनते हैं ना, या बड़े क्लासिकल जबरदस्त म्यूजिक सुनते हैं, कभी अगर वो यूट्यूब पे जबूर सर्च करके दिखाएं तो कुछ एक दो ऐसे पास्टर्स हैं, एक सुभाष गिल था और एक और था अर्नेस्ट मल था, इन दोनों ने बहुत जबरदस्त गाए हुए हैं और बहुत अच्छे गाए ये हैं। दोनों इवन के पाकिस्तानी है, दोनों अर्नेस्ट मॉल और ये मेरे ख्याल गिल, में मल आई थिंक इंडियन है, सुभाष सुभाष गिल। गिल जो है वो तो पाकिस्तानी है। आई डोंट नो, अर्नेस्ट मल भी शायद पाकिस्तानी, आई डोंट रिमेम्बर अच्छा, वो क्लियरली ना। पाकिस्तानी है। तो ये दोनों के अगर आप यूट्यूब पे हम्म। सर्च करके देखिए, अर्नेस्ट मल और सुभाष गिल, उन्होंने हाँ हाँ, एक दो नो, गाने सुने, लकड़ी पे लटका नासरी करके एक गाना बहुत अच्छा हाँ, है। लकड़ी पे हाँ लटका नासरी, बिल्कुल वो उसने गाया हुआ है, बहुत अच्छा उसने गाया है। इसमें हाँ। इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छा, म्यूजिकल बहुत अच्छा। हाँ, हाँ म्यूजिकल पे नहीं कर वो, मगर मसला ये है कि है कि वो खुदा की ताकत नहीं है, वो म्यूजिक की ताकत है। ठीक है, ये बात है हाँ, सारी की वो सारी। म्यूजिक की चले ताकत है। ठीक है। लेकिन हाँ एक चीज गालिब भाई, एक चीज तो है, लेकिन रिलीजियस सॉन्ग में कुछ जैसे मतलब जो गाता है उसकी कुछ इमोशंस जुड़ते हैं कि वो आपको ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में, ये तो मैं कहूंगा। जैसे मैंने ताजदारे हरम सुना है, तो वो एक उसको सुनने की एक मतलब मतलब एक अंदर ताजदारे हरम फीलिंग ही भी अलग कोई, आती है। मतलब क्या, वो ताजदारे हरम भी उसने क्या गाई है। मैं कहता हूँ कि आखिर ही है आतिफ यार, असलम यानी है, बहुत बड़ी। दूसरी तरफ वो देख लें नुसरत फतेह अली खान की अलीदा मलंग, जी। वो उसने क्या गाई है यार, हाँ मतलब दैट इज मतलब टू गुड ना। वो अब ये नहीं है कि जी उसकी कोई रिलीजियस वैल्यू, मेरे लिए उसकी रिलीजियस ना 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 वैल्यू ना, नहीं है, मगर आर्ट का वो वो पिनिकल है। नहीं, लेकिन हाँ, ये इसी पर तरह जैसे इंसान किंग के डेविड, इमोशंस तो जुड़ते हैं, अगर इंसान को शायद विश्वास होता है तो कुछ इमोशन इमोशंस जुड़ते हैं जुड़ते उससे। हैं, जाहिर बात जैसे मुझे मैं भजन भी सुनता, हिंदू भजन भी है। बहुत हाँ, सारे सुनता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और सुनने वो बैजू बावरा का जो भजन है भगवान, यार वो क्या रफी साहब ने तो, मतलब मैं कहता हूँ खीर ही काम कर दिया हुआ ना। ठीक है, बैजू बिल्कुल। बावरा के वो दूसरा एक वो भजन है, वो जो है दूसरा मुरली मनोहर वाला, वो भी बहुत जबरदस्त जी उसने जी। गाया। तो कितने भजन जबरदस्त किस्म के रफी साहब ने गाए हैं। रफी साहब मुसलमान थे, और हाँ आपको स्पिरिचुअल फीलिंग वैसी आती है तो हाँ अब आप बिल्कुल, मुझे ये तो बात है, ये बात भी सही है। भले उनके इमोशंस ना भी रहे हो, लेकिन गाया इतना हाँ अच्छा है कि वो हाँ लगता है, हाँ, चलें ठीक है, मन सही है। को लगता है। ठीक है जी जी, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। बाय। बाय। मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें, ताकि आपसे फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर मेरे चैनल के मेंबर बनें। इस वीडियो को लाजमन लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि आपका फीडबैक मुझ तक पहुंच सके।